नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हमें वापस एक यूट्यूब पे रिक्वेस्ट आया था कि सर ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इस स्टॉक में क्या चल रहा है एक्चुअली डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे इसका। लेकिन उनका क्वेश्चन है सर कि इस स्टॉक में 850 के लेवल पे बाय कर चुका हो तो इसमें क्या करना चाहिए। डेफिनेटली हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करके स्टॉक में क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए या वापस इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, वो सब देखेंगे। दोस्तों, पहली बात तो अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री करते हो, ओके, वापस बोल रहा हूँ, अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका एसएल और टारगेट पहले से फिक्स होना चाहिए। अगर हमारे जो दोस्त थे उन्होंने, अगर आप देखोगे उनका एंट्री 850 के आसपास है, मतलब इस लेवल के आसपास है, ओके। तो उनका यहाँ से मैक्स टू मैक्स 5 to 7% के बीच में एसएल होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 10%। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10% एसएल के आसपास ऑलमोस्ट आ चुका है और टारगेट यहाँ से कम से कम 20% होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो इन्होंने जो एंट्री लिया है, अभी उन्होंने किस बेसिस पे एंट्री लिया है मुझे पता नहीं। यहाँ पे ना कुछ पैटर्न बना था। हाँ, अगर आप सपोर्ट को देख के अगर आप उसमें एंट्री ले रहे हो, ये वीकली टाइम फ्रेम में, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप कोई सपोर्ट के पास अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ओके, अगर उन्होंने इस लेवल पे एंट्री लिया रहेगा, लगभग इसने 883 का लो लगाया था, क्लोजिंग 857 के आसपास। अभी मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ। उन्होंने इस लेवल के इस कैंडल को देख के और वॉल्यूम को देख के अगर एंट्री लिया रहेगा तो वो गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमेशा बोलता हूँ कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली कैंडल अच्छा बन रहा है, लेकिन आगे कोई रेजिस्टेंस है क्या? यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों, 930 के रेजिस्टेंस को ये बार बार यहाँ पे आप देखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये 4-5 बार ये रेजिस्टेंस को फेस करके स्टॉक नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली हमें प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने अगर एंट्री लिया, अगर दोस्त आपने यहाँ पे एंट्री लिया है तो डेफिनेटली वहाँ से आपका मैक्स टू मैक्स 10% एसएल चाहिए। अगर इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। मैं आपको मेरा जो व्यू है वो डेफिनेटली बताऊँगा डिटेल एनालिसिस करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमें दिख रहा है, सपोर्ट जो हमें दिख रहा है लेवल है 750, लास्ट सपोर्ट 750, और यहाँ से एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, ओके। ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देखोगे तो 2022 से एक ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, ओके। यहाँ पे दूसरी बात, अगर मुझे एंट्री लेना है तो डेफिनेटली मैं एक लेवल प्रीवियस स्विंग हाई का वेट करूँगा ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे इस लेवल पे अभी तक इसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया था, फिर भी अगर आपने एंट्री लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका एसएल अगर आपका फिक्स है वहाँ से 5 to 10%, तो डेफिनेटली अगर आपका एसएल हिट होता है और वहाँ से ये स्टॉक वापस 200% भी चला जाता है तो दोस्त रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हमें रूल्स और डिसिप्लिन फॉलो करना है। वापस बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे सोचोगे अभी ये सपोर्ट पे आएगा, वापस थोड़ा 5% नीचे जाएगा, वापस आएगा, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों याद रखिए, अगर ये मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है, वीकली कैंडल या डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए स्टॉक नीचे की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद हमें सपोर्ट दिख रहा है, एक छोटा सपोर्ट है 648 का, और उसके बाद हमें फाइनल सपोर्ट दिख रहा है लगभग यहाँ से आप देखोगे तो 300 और 400 के बीच में सपोर्ट दिख रहा है। मतलब अगर आप यहाँ से निकलते नहीं हो, ओके, वापस बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ से निकलते नहीं हो तो वहाँ से आपको वापस 40% फॉल देखने को मिल सकता है या देखने को मिल भी नहीं सकता है, ओके। तो यहाँ पे मैं जो व्यू बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको इस स्टॉक में वापस खरीदारी करनी है,
दोस्त यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलना चाहूँगा, छोटा लॉस है लेकिन निकल जाना चाहिए। 10%, 5%, 10% अगर लॉस दिख रहा है दोस्तों, आँख बंद के लॉस बुक करना सीखिए। वापस बोल रहा हूँ, लॉस बुक करना सीखिए। जब तक आप लॉस बुक करना सीखोगे नहीं, तब तक अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्यों? अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने स्टॉक को होल्ड किया और एक होप कि स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक वहाँ से वापस 10% नीचे आएगा, वापस होप स्टॉक कम से कम इस लेवल पे आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा। वहाँ से वापस 20% आ गया, वहाँ से वापस होप अगर ये वापस 700 के पास आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। एक होप रहती है दोस्तों, और होप से मार्केट नहीं चलता। हमें रूल्स और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर आप यहाँ पे लॉस बुक करके 10% यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाते हो फॉर एग्जांपल, और अगले दिन आपको या अगले 2-3 दिन में एक अच्छा स्टॉक मिल जाता है, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रहा है, और वहाँ से स्टॉक ने 20% आपको मोमेंटम दे दिया। जैसे कि दोस्तों मैंने भेल का आपको एक स्टॉक दिया था 7 जनवरी को, 2 महीने में स्टॉक ने 25% रिटर्न दिया। 2 महीने में जाके मेरा वीडियो देखिए, आज भेल ने 14% का मोमेंटम हमें देखने को मिला भेल में। तो अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल गया और उस स्टॉक ने 1 महीने में 25% दे दिया, तो ये 10% आपका लॉस तो रिकवर हो ही जाता है, और ऊपर से आपको 15% प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो कैपिटल ब्लॉक नहीं करना है दोस्त, कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल अगर आप यहाँ से छोटा लॉस लेके निकल जाते हो तो दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करके वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो और पिछले स्टॉक का लॉस भी रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेरे तरफ से सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ पे अभी ये वीकली टाइम फ्रेम दिख रहा है, डेली पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एक लोअर हाई बनाते हुए नीचे तो आ रहा है, लेकिन लोअर लो बना नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लेकिन यहाँ पे एक ही लो बनाते हुए यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्त, आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई स्टॉक लोअर हाई बना रहा है, ठीक है, लेकिन लोअर लो नहीं बना पा रहा है, जिस दिन ये स्टॉक ब्रेकडाउन देता है दोस्तों, ये हिस्ट्री बता रहा है दोस्तों, कोई भी चार्ट जाके देख सकते हो आप। अगर जिस दिन ये स्टॉक ब्रेकडाउन देता है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो एक अच्छा फॉल वहाँ से 15 to 20% देखने को मिल सकता है। वापिस बोल रहा हूँ, अभी ऐसा हो सकता है कि 100% नहीं हो सकता है, लेकिन ये मुझे चार्ट का हिस्ट्री बता रहा है। मैंने बहुत सारे चार्ट टेस्ट किए, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ से वापस 15% का फॉल देखने को मिल सकता है, मतलब स्टॉक 600 के पास आ सकता है, 500 to 600 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आपका रिस्क लेवल 10%, 5% या आपके कैपिटल के हिसाब से आपका जितना रहेगा एसएल, उतना आपको एसएल अगर आपका हिट हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से निकल जाना चाहिए, और वहाँ पे आप छोटा मोटा लॉस बुक करके अगले स्टॉक में देखना चाहिए। अभी नेक्स्ट लेवल दोस्तों इसका 650 है। अभी यहाँ से देखोगे तो 100 पॉइंट्स, तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी अगर इस लेवल तक है तो इस लेवल तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाद भी ये लेवल के नीचे अगर स्टॉक चला जाएगा तो दोस्तों फिर वहाँ से 300 पॉइंट फॉल हमें देखने को मिल सकता है फिर। तो यहाँ पे दोस्तों लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अच्छी बाइंग भी हो सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाइए। वापस ये स्टॉक में अगर आपको एंट्री करना है तो 950 के ऊपर कीजिए। 950 के ऊपर अच्छा सेटअप बनेगा, वहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो वहाँ से टारगेट आपका रहेगा 1200 के आसपास, और 1200 के आसपास रहेगा, और एक अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 20 EMA में कैसे काम कर रहा है, वो देख लेते हैं पहले। 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दिया है दोस्तों, वीकली डेली भी दे दिया है इसने। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा 200 में क्या दिख रहा है, हमें डेली में 200 EMA में क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। 200 EMA के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर कोई स्टॉक 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखें, मैंने देखा नहीं था दोस्तों, लेकिन 200 EMA का रेजिस्टेंस भी वही है 950। जब तक 950 क्रॉस नहीं होता है स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ पे
मोमेंटम दिया, यहाँ पे देखिए 200 EMA के ऊपर गया, वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, वापस 200 EMA के नीचे आ गया। तो अगर स्टॉक 200 EMA के ऊपर काम कर रहा है तो पॉजिटिव है, 200 EMA के नीचे काम कर रहा है तो डेफिनेटली निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे और एक पॉजिटिव बात आपको बताना चाहूँगा, वीकली टाइम फ्रेम पे 200 EMA के नीचे अगर यहाँ पे फ्राइडे तक अगर क्लोजिंग हो जाती है दोस्तों, फ्राइडे तक 200 EMA के नीचे, तो स्टॉक डाउन ट्रेड में चला जाएगा। ओके, वापस बोल रहा हूँ, ये पिछला वाला हैमर का लो देखिए कितना है यहाँ पे 759 अक्टूबर मंथ का हैमर है। इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग मिल जाता है और 200 EMA के नीचे भी अगर आपको वेट कीजिए, यहाँ पे अगर ये 200 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो स्टॉक डाउन ट्रेड में चला जा सकता है और आगे के टारगेट्स 650 तो फिक्स रहेगा, उसके नीचे कितना जाएगा वो पता नहीं, फिर वो टाइम टू टाइम पता जाएगा, उसी हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक का हमने एनालिसिस डिटेल में किया है। यहाँ पे अगर RSI भी देखोगे आप दोस्तों 38 के आसपास आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे, और डेली पे है 35 के आसपास है। मंथली पे आप देखोगे तो ये नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है 46 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इस स्टॉक में बाय होल्ड और सेल करना है, उसी हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है, उसी हिसाब से आपको बता दिया है। बाकी आप आपका जो कि कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसका रिकमेंडेशन के बाद ही बाय सेल और होल्ड कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।